1 जनवरी 2023 को पुलिस के पास एक कॉल आती है और पुलिस को बताया जाता है कि साहब यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जो कि मृत आदमी डेड कर गया है। इतनी बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, जो वहाँ का लोकेशन और जो वहाँ का एड्रेस बताया जाता है। और वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो वाकई में देखती है कि वहाँ पे एक जेंट्स की बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि मतलब काफी पहचान में चेहरा नहीं आ रहा था। उसका जो चेहरा था, उसका जो फेस था, उसको बहुत ही एथी के तरीके से उसको कूच दिया गया था कि वो आदमी को पहचान करने पर भी वो पहचान ना हो पाए। और उसके बाद पुलिस जो होती है बॉडी को लेकर वो जांच के लिए भेजती है, रिपोर्ट के लिए। और वहां से जो रिपोर्टें आती है वो रिपोर्टें देखने के बाद वहां की कहानी कुछ और बदल जाती है। इसके आगे की कहानी की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहा। अगर हमारे इस वीडियो का फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की घटना जो है वो है उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की। वहाँ पे जहाँ पे एक हंसी खुशी खूब अच्छा फैमिली रहता था, उस फैमिली में 8 लोग रहा करते थे। एक नईम नाम का आदमी था और उसका एक बीवी थी और उसके साथ 6 बच्चे थे। नईम जो था वो ईंट के भट्ठों पे काम किया करता था और वहीं से काम करके 2 पैसे कमा कर अपना घर परिवार चलाता था। उसके बाद वो पैसे कमा कर ले जाता था, शाम के समय में पी खा ड्रिंकिंग करके शराब पी के जब जाता था पत्नी के पास तो पत्नी उससे गुस्सा होती थी और वो पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा किया करता था। हर रोज की उसका यही काम था। अचानक एक दिन ये सारी बातों से पत्नी जो है उसकी परेशान हो जाती है और परेशान होकर उसको रास्ते से हटाने के लिए सोचती है, लेकिन बीच में जो बच्चा दरार बन जाते थे। जो 6 बच्चे की तरफ देखती थी तो ये सोच के उसको ऊपर कोई चीज नहीं करती थी कि अगर इसके साथ कुछ करते हैं तो ये तो कमा के जो भी पैसा ला के दे रहा है, परिवार का भरण पोषण हो रहा है, अगर इसे कुछ कर देंगे तो फिर ये बच्चा सब अनाथ हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। ये बातें सुनकर वो पत्नी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। तभी एक दिन अचानक होता क्या है, उसी की पत्नी की जो भतीजा होता है उसका वो अचानक वहां आता है अपनी बुआ के घर। बुआ के घर आता है तो बुआ जो है उसकी देखती है और भतीजा है तो भाई उसको मतलब अच्छा से उसको ख्याल करती है, अच्छा से देखभाल करती है, खाना पीना बनाती है, खिलाती है और सुलाती है। जब शाम का समय होता है उनका लालच दिखाकर वो अपने भतीजे का नियत बदल देती है और नियत बदलने के बाद वो क्या करती है कि उसे शारीरिक संबंध बनाती है और शारीरिक संबंध जब वो बना लेती है तो उसका भतीजा भी जो होता है वो हमेशा वो चाहने लगता है, वो चीज करने की कोशिशें करने लगता है। जब सुबह होता है तो उसका पति जो था नहीं वो काम पे अपनी ईंट के भट्ठों पे चला जाता है काम करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे रहकर एक प्लानिंग करते हैं कि देखो अगर तुमको हमें पाना है, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुमको अपना फूफा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तुमको अपने फूफा को मौत मारना पड़ेगा, इसमें हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ये बातें बोलती है बुआ अपने भतीजे को, नईम की बीवी जो होती है। उसके बाद उसका भतीजा करता क्या है कि जब दूसरे दिन वो काम पर से आता है तो उसको ले जाता है एक सुनसान इलाके की तरफ, जंगल इलाके की तरफ, और वहां पे उसको पिलाता है, पूरा दारू पिलाता है, पूरा उसको खिलाता है। और वहीं पे उसको पत्थर से और ईंट से उसकी जो चेहरा होती है उससे पूरा कुछ उम्र कर देता है, उसका पूरा मतलब ये कर देता है जिससे उसकी मौतें हो जाती। और वहां से वो चुपचाप यहाँ चला आता है। जब सुबह सुबह लोग वहाँ गांव के लोग वहाँ पे काम काज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक बॉडी पड़ी हुई है तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। और पुलिस जब बॉडी को अपने कब्जे में लेती है तो वहाँ के लोगों से पूछताछ करती कि क्या इसे कोई पहचानता है। इसकी नईम की जो चेहरा था उसको इतना उसका भतीजे ने कुछ दिया था, उसका ये कर दिया था कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। फिर भी जैसे तैसे करके चेहरे की पहचान हो पाती है तो गांव के लोग वहीं बताते हैं कि ये तो नईम है, ये उसका पति है। तो वो लोग उसके पत्नी के पास जाते हैं और उससे पत्नी से पूछताछ करते हैं तो उसका पत्नी कुछ बताने के लिए राजी नहीं थी और यहीं पे
वो जो लड़का था वहीं पे था। जब लड़के के साथ टोचन किया जाता है, लड़के के साथ पूछताछ की जाती है शक्ति के साथ, तो लड़का हर चीज़ों को, हर बातों को बयां करता है, अपनी जुबानों से बताता है। तो लड़के को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसका जो पत्नी है वो अभी फरार है, वो अभी पकड़ में नहीं आई। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो नईम के बीवी के जो भतीजे ने किया, अपनी बुआ के साथ मिलकर अपनी फूफा का हत्या कर दिया, और वो तो जेल चला गया, उसका भी जिंदगी खराब हो गया, और इसका इधर बुआ का भी जिंदगी खराब हो गया, और उसके साथ साथ 6 बच्चे भी अनाथ हो गए। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर। तो बस दोस्तों, आज की जो कहानी थी यहीं तक थी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को सतर्क करना, अपने समाज को, लोगों को जागरूक करना, ऐसे ऐसे रिश्ते से और ऐसे ऐसे रिलेशन वालों से और ऐसी ऐसी बीवियों से आप लोग हमेशा सतर्क रहे और सावधान रहे। यही हमारा उम्मीद ये रहता है, संदेश रहता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय